हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 14 से लेकर के 20 अगस्त 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती प्लीज़ वैसे लें, क्रॉस वॉच इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्रिश्चियन टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड, फाइव ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक इज फोर ऑफ कप्स। तो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हैं। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है लियो, वर्गो, लिब्रा, टॉरस। दैट्स इट। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ फोर ऑफ कप्स। देखिए, फोर ऑफ कप से मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो लव लाइफ में अभी जो चल रहा है वो काफ़ी मनमुटाव सा चल रहा है और आप दोनों ही एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा अलगाव की स्थिति में हैं। इट्स लाइक कि आप दोनों ही एक दूसरे से नाराज़ हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ आपकी गलतियाँ रही हैं, कुछ इस पर्सन की गलती रही हैं। ओके, और मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये आपको इग्नोर कर रहा है इस टाइम पे। एंड ये जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं। ये कोई ऐसे जानबूझ के आपके मैसेज नहीं देख रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं उन्होंने नहीं देखा होगा आपका मैसेजेस वगैरह, तो ये आपकी गलतफहमी है। ये पर्सन जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि सेवन ऑफ वॉन्ड्स है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स से हो सकता है कि ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं ये हो सकता है आपको ब्लॉक कर दे, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। या फिर हो सकता है कि ऑलरेडी ब्लॉक कर चुके हों, इसी वजह से वो आपका मैसेज जो है वो रिसीव तो हो गया था उन्हें और उसके बाद उन्होंने ब्लॉक कर दिया, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है सेवन ऑफ वॉन्ड से। और ये पर्सन जो है आपसे थोड़ा सा दूरियाँ बना के रख रहे हैं अभी, और बिकॉज दे जस्ट दे थिंक लाइक कि आप ही सारी प्रॉब्लम के जिम्मेदार हैं, उनको ऐसा लगता है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि फाइव ऑफ पेंटिकल्स है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स से आप दोनों के बीच में अभी कोल्ड वॉर चल रही है। आपने उन्हें कोल्ड में छोड़ दिया है, इन्होंने भी आपको कोल्ड में छोड़ दिया है, और दोनों में से कोई भी इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए कोई भी एफ़र्ट नहीं लगा रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक कि ना ही वो आपके सामने आ रहे हैं ना ही आप उनके सामने जा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है फाइव ऑफ पेंटिकल से। द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको भी जल्दी ही इस रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी क्लैरिटी आने वाली है, और ये यूनिवर्स की तरफ से ऑलरेडी डिसाइडेड है कि कैसे होना है। और द सन कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि उसके बाद जो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी उसके बाद से आप बहुत ज़्यादा हैप्पी महसूस करेंगे अपने आप को और आज़ाद महसूस करेंगे अपने आप को। तो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं आपको लेकर के इनके मन में कोई नेगेटिव भावना नहीं है। ये पर्सन जस्ट नाराज़ है। ओके, और मैं ये कहूँगा कि ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं अभी भले ही रूठे हैं आपसे और आपसे छुपा रहे हैं अपने इमोशंस को, लेकिन दैट डजेंट मीन कि दे डोंट वांट अ रिलेशनशिप। ओके, ये उस रिलेशनशिप के लिए डेफिनेटली अभी भी पूरे दिल से चाहते हैं। इस रिलेशनशिप के वर्कआउट करने के लिए अपने आप से एफर्ट किया जाना चाहिए और ये चाहते हैं ये सब कुछ करना। ओके, और आगे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए भी ये पर्सन तैयार हैं। तो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे होंगे या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है।
यहाँ पर है पहला कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस हफ्ते से अभी गिव अवे चैलेंज थोड़े टाइम तक डिसकंटिन्यू रहेगा। थोड़े क्या हो सकता है ज़्यादा टाइम के लिए भी डिसकंटिन्यू रहे, क्योंकि अभी 2 से 3 महीने मैं फ्री नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ इस टाइम पे। एंड इसके अलावा मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते के जो विनर्स हैं उनका अनाउंसमेंट कल या परसों यानी 14 या 15 को मेरे चैनल के कम्युनिटी टैब में आपको मिल जाएगा। एंड दैट्स इट। सो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है पहला कार्ड। तो ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे डेफिनेटली। एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि काफ़ी सारे लोग आपके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड हैं, लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, लोग आपको बहुत सराह रहे हैं। यही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 9 ऑफ पेंटिकल से। और लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, लोग आपके पर्सनालिटी को बहुत पसंद करते हैं, आपके फिज़िकल अपीयरेंस को बहुत पसंद करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन इसी वजह से क्योंकि काफ़ी सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, इस वजह से ये पर्सन जेलस हो रहा है और इसी वजह से ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स भी है। एस ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ। एंड एक और चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है, ये सॉलिड ग्राउंडेड ऑफर आपको देना चाहते हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, सॉलिड ग्राउंडेड स्टार्ट। ओके, सो स्टेबल शुरुआत करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 9 और 1 मिलकर के 10 ऑफ पेंटिकल्स बनता है। दैट मीन्स कि ये पर्सन एक्चुअली आगे बढ़ना चाहते हैं फॉर मैरिज। ओके, लेकिन ये आपसे अभी ये चीज़ कह नहीं पा रहे हैं, तो ये इनके अंदर अभी इट्स लाइक अभी हिडन है वो सारी चीज़ें, लेकिन वो जल्दी ही आपसे ये चीज़ें बोलेंगे। एस ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, जो कि एक सॉलिड ग्राउंडेड नई शुरुआत है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आप इस टाइम पे बहुत पॉपुलर हैं एंड आपको कुछ अचीवमेंट मिलने वाली है जिसकी वजह से आपका नाम बहुत रोशन होने वाला है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एंड लोग आपके टुवर्ड्स भाग करके आएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लोग आपके टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे एंड मैं ये देख रहा हूँ कि लोग खुद ही आपको अप्रोच करने वाले हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि हालांकि आप जो है अभी भी किसी को भी भाव नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। आपने ये सब चीज़ जो अचीव की है उसका ग्राउंड कोई नहीं देख रहा है कि दैट मीन्स कि आपने कितना कुछ सहा है इस अचीवमेंट को पाने के लिए, राइट। क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी आप अपने आप को लॉजिकली ट्रीट कर रहे हैं एंड मैं देख रहा हूँ कि आप अभी कोई भी डिसीज़न लेने से पहले इमोशनली नहीं सोच रहे हैं। एंड मैं देख रहा हूँ कि आपको अभी ट्रुथ चाहिए एंड ट्रुथ इस पर्सन की तरफ से जब तक नहीं आएगा तब तक आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, राइट। एंड आप इस पर्सन को एक्चुअली डरा भी रहे हैं, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपसे डरते हैं। एंड वाई दे आर अफ्रेड ऑफ यू, बिकॉज आप जब बात करते हैं वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है और कई बार इतनी चुभने वाली होती है कि ये पर्सन से सहन नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई दे फियर। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड से आप इस पर्सन से बात तो करेंगे, लेकिन बात करने से पहले आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर चाहते हैं जो कि शायद इस पर्सन के लिए कंफर्टेबल ना हो। एंड मैं ये देख रहा हूँ इसी वजह से ये पर्सन जो है काफ़ी डरे हुए हैं और डरे होने के साथ साथ मैं ये देख रहा हूँ बहुत धीरे धीरे सोच के ये पर्सन कदम रख रहे हैं। जो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है, वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है ये बहुत धीरे धीरे कदम रख रहे हैं, बहुत स्लोली आपके टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं, बिकॉज दे फियर कहीं ये सारी चीज़ें ख़राब ना कर दें। एंड हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। देखिए 4 ऑफ सोर्ड से मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आपका जो रिलेशनशिप है इस पर्सन के साथ, उसमें कहीं ना कहीं आप अभी इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि ये बात फेस टू फेस हो एंड आप ये नहीं चाहते कि कोई मैसेज पे बात हो एंड देन इट विल नॉट बी क्लियर टू यू। तो ऐसी चीज़ आप नहीं चाहते, आप उनकी आंखों में आंखें डाल के सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। ओके, सो आप अभी एक्चुअली अपने आप को हील भी कर रहे हैं जब तक ये पर्सन आपके पास नहीं आते खुद से ऑन इन पर्सन। अगर ये पर्सन नहीं आते हैं आपके पास देन आप तब तक बात नहीं करेंगे।
करेंगे तो आप तब तक इग्नोर कर रहे हैं इस पर्सन को और अपने आप को हील भी कर रहे हैं साथ के साथ। 5 ऑफ कप से मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आपको हालांकि बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, क्योंकि आप चाहते थे कि ये पर्सन जल्दी से जल्दी आपके पास आकर के अपनी गलतियों का एहसास करे और गलतियों को एक्सेप्ट करके चीज़ों को सही करने की कोशिश करे, लेकिन काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी वक्त बीत चुका है अब तक कि अब आपको आपकी उम्मीदें जो हैं इस पर्सन को लेकर के धीरे धीरे टूट रही हैं। ऑलमोस्ट लाइक कि 80% टूट चुकी है, बस 10 से 20% ही आपकी उम्मीद बची है और वो भी जल्दी ही टूटने वाली है अगर ये पर्सन खुद से नहीं आया तो। क्रॉस वॉचर जस्ट आई विल टेल यू जस्ट कि स्कॉर्पियो ज़्यादा देर और वेट नहीं कर सकते। ओके, सो आपको जल्दी स्टेप्स लेने होंगे। लेट्स सी आउटकम 6 ऑफ सोर्ड। ओके, सो जैसे कि मैंने बताया कि स्कॉर्पियो आपसे ब्रेकअप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप लेट हुए देन दे विल, बिकॉज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, यानी स्कॉर्पियो मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। और ये जो पर्सन है, अगर ये पर्सन डिले करता है अपने ट्रू लव को आपसे मतलब स्कॉर्पियो से बताने के लिए, देन स्कॉर्पियो विल मूव ऑन। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है और जल्दी ही ऐसा कुछ होने वाला है। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप म्यूचुअल लव एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस टाइम पे इस पर्सन से। ओके, और जब तक ये पर्सन आपको म्यूचुअल लव की गारंटी नहीं देता है तब तक आप इस पर्सन के साथ बिल्कुल भी आगे रिकन्सिलेशन नहीं करेंगे। तब तक मैं देख रहा हूँ कि आप ये भी सोच चुके हैं कि अगर मूव ऑन भी करना पड़ा तो आप करेंगे डेफिनेटली। सो लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है वो देख लेते हैं। द पाथ। ओके, बाउंड्रीज। देखिए मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों ने ही अपने चारों ओर एक बाउंड्री बनाई हुई है। देखिए, और स्कॉर्पियो मैं ये भी बोलूँगा आपको कि जब तक इस पर्सन को ये पाथ ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने मेरे ख्याल से इसको ब्लॉक किया हुआ है, और आपने जब ब्लॉक किया है तो ऑब्वियस है कि ये पर्सन आपको कैसे कांटेक्ट करे। आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि ये पर्सन आपसे बात करने आए, लेकिन आप उनको ये मौका भी नहीं दे रहे हैं कि वो आपसे पूछ सके कि आप सही भी हैं या नहीं, और वो कब आपसे मिल सकते हैं ये चीज़। सो आप एटलीस्ट अपनी जो बाउंड्रीज़ हैं उनको हटाइए। ओके, जब तक आप इन बाउंड्रीज़ को नहीं हटाएंगे तब तक चीज़ें आपको भी क्लियर नहीं होंगी। ओके, एंड पाथ जब तक आप ओपन नहीं करेंगे इस पर्सन के लिए तब तक ये पर्सन खुद से नहीं आ सकता, बिकॉज आपने जो है अगर आप एक नई बिगनिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में, अब एक नया सवेरा चाहते हैं, तो इस पर्सन को ये पाथ आपको देना होगा। यही यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहा है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं आप प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।